Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 79। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैर्भगवान् भजन्याः। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैर्भगवान् भजन्यः। यहाँ पे आज के सूत्र में नारद मुनि जी क्या सूत्र दे रहे हैं? Those who are free from doubts should constantly worship the Supreme Lord with all their hearts. यानी जो लोग शंका से मुक्त हैं उनको पूरे हृदय से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को सारी शंकाओं से भी दूर होना पड़ेगा, और तब जब शंकाओं से दूर रहेंगे तो हम पूर्ण हृदय से हम लोग भगवान का भजन कर पाएंगे। जिसके मन में शंका है वो भगवान का भजन भी ठीक से नहीं कर पाएगा। क्या भगवान मेरी रक्षा करेंगे? क्या भगवान परम पुरुष है? तो ये सारी जो शंका है इससे जब मुक्त हो जाएंगे तो हम लोग पूर्ण हृदय से भगवान की आराधना कर सकते हैं। हम लोग तात्पर्य देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे महाराज सूत्र नंबर जो 12 है उसको कोट कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने लिखा है नारद भक्ति सूत्र जो है वो सारे भगवत गीता और भागवतम का सार है, और इसीलिए ये एक इतना महत्वपूर्ण बुक है। तो नारद भक्ति सूत्र में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ भक्ति में आगे कैसे बढ़े इसी का सूत्र दिया गया है। तो सारा भागवतम में जो कहा गया है, भगवत गीता में जो कहा गया है, क्या करना है, ये सारा नारद मुनि जी उसको संक्षिप्त रूप से कोड वर्ड में उसको बता रहे हैं सूत्र में। Here again we see the truth of that statement, since this sutra is very similar to Lord Krishna's confidential statement in Bhagavad Gita. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये जो सूत्र है भगवान का जो एक गुह्यतम जो उनका स्टेटमेंट है उससे बहुत मिलता जुलता है। तो जैसे उदाहरण के लिए जो 15वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, यमाम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो कोई मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है बिना किसी शंका के, विदाउट डाउट, उससे जो है कह सकते हैं कि वो सब कुछ जानता है, और इसलिए वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगाता है। हे भरतवंशज, जो सबसे गुह्यतम बात है सारे शास्त्रों की, हे अनघ, हे पाप रहित, ये अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो कोई इसे समझ जाएगा वो बुद्धिमान और उसके प्रयत्न जो है वो परमोच्च सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ये 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 19 और 20 है। और फिर वापस अब 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। अब भगवान उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हो, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो गुह्यतम बात है ये बता रहा हूँ, इसे तुम मुझसे सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है।
हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरा भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो, और इस प्रकार तुम मेरे पास बिना किसी शंका के आ जाओगे। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, तुम मेरे बहुत परम मित्र हो। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड कृष्ण इंस्ट्रक्शन। तो भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो हमेशा, और नारद मुनि जी कह रहे हैं ऑलवेज थिंक ऑफ भगवान कृष्ण, इसमें कोई फर्क नहीं है। एंड इंडीड एनी फॉलोअर ऑफ नारदा इन दिस सेशन कैन रिपीट हिज वर्ड्स। और जो भी नारद मुनि जी के इस परंपरा में है वो इस उनके आदेश को दोहरा सकता है। The supreme personality of Godhead alone should always be worshipped. सिर्फ भगवान कृष्ण की ही आराधना होनी चाहिए। But our words must be uttered with conviction, born from a life dedicated to practices Narada has given in the Bhakti Sutra. लेकिन ये तब करना चाहिए जब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो और हम नारद मुनि जी के कहे हुए जो वचन है इसका पालन अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे महाराज भी यही बात को कह रहे हैं कि हम लोग इसको दोहरा सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है? जिनको जो पूर्ण रूप से नारद मुनि जी के उपदेशों का पालन कर रहा है और उसमें ये दृढ़ विश्वास आ गया हो। जिसको खुद को डाउट है कि भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो ऐसा जो है उपदेश को दोहरा के भी कोई फायदा नहीं। अवर वर्ड्स एंड एक्ट्स इन डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी मैकेनिकल। तो हमारे जो शब्द हैं या हमारे जो एक्शंस हैं वो मैकेनिकल नहीं होने चाहिए। तो क्वालिफाई एज भक्ति दे मस्ट बी डन विद लविंग फीलिंग्स। और भक्ति कहलाने के लिए जैसे भक्ति का अंग सभी लोग करते हैं, सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें फीलिंग्स नहीं है तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। As Lord Krishna says, if one offers me with love and devotion a leaf, अगर कोई मुझे सिर्फ एक पत्र, एक पुष्प, एक फूल या जल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 26। और फिर कहते हैं तो those who are constantly devoted to serving with love, I give the understanding by which they can come to me. तो जो मुझे समर्पित है प्रेम से, मैं उनको ज्ञान देता हूँ कि कैसे मेरे पास आना है। तो फिर अगले पैराग्राफ में कहते हैं द होल हार्टेड एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्णा नारद रिकमेंड्स इज रिकॉर्ड इन भीष्म's डेफिनेशन ऑफ लॉर्ड। पितामह भीष्म के जो वचन है उसको यहाँ पे कहा गया है कि जो नारद मुनि कह रहे हैं वही पितामह भीष्म के बातों में दिखाई देता है। लव मीन्स रिपोजिंग वंस अफेक्शन कंप्लीटली अपॉन वन पर्सन। प्रेम मतलब क्या है? किसी एक ही व्यक्ति के प्रति प्रेम। जनरली भी देखें तो प्रेम ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कोई 2 लड़की से प्रेम कर रहा है, कोई 4 लड़की से प्रेम कर रहा है, तो उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। प्रेम यानी कंप्लीट उसका फोकस जो है वो उस एक ही लड़की या लड़के पे है। अगर वो एक से ज्यादा है तो वो प्रेम नहीं कहा जाए। और वैसे ही भगवान की जो है, भगवान के प्रति प्रेम हमको सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति। और इसके लिए वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो ये नहीं बोलते सबके शरण में जाओ और मेरे पास भी आओ, नहीं, माम एकम, सिर्फ मेरे अकेले की शरण में आओ। विड्रॉइंग ऑल एफिनिटीज फॉर एनी अदर पर्सन। और दूसरे किसी के भी प्रति तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी आकर्षण हो तो उसको हटा दो। द नेक्टर ऑफ डिवोशन, पेज 147। This stage was attained by great devotees like Prahlad, Uddhav, Narad and residents of Vrindavan। ऐसा परिस्थिति महान भक्त जैसे प्रहलाद महाराज, उद्धव जी, नारद मुनि और जो वृंदावन के रहीवासी हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, उनका यही परिस्थिति था। उनको सिर्फ कृष्ण से प्रेम था, बाकी किसी से प्रेम नहीं था। तो वही परिस्थिति जो है कह रहे कि हमारी होनी चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से प्रेम करना है।
हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी का प्रश्न शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं हिंदी में दोहराता हूँ। माता जी कह रही कि भगवान कृष्ण के अलावा और भी सारे जो भगवान है, भगवान शिव है, बाकी देवी देवता हैं, वो लोग भी हैं, और उनका भी हम लोग जो है हम लोग को करते हैं, हम लोग उनके भी शरण में जाते हैं, तो उसको कैसे देखें हम लोग। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग भगवान कृष्ण के शरण में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दूसरों का अनादर करते हैं। हम लोग दूसरों का आदर करते हैं, चाहे शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माता है, सभी का आदर करते हैं और सभी को अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनका पोजीशन हमको पता है। वो सारा उनको जितना भी शक्ति मिल रहा है, चाहे शिव जी को हो, दुर्गा माता को, गणेश जी को हो, वो सबको शक्ति भगवान कृष्ण से मिल रहा है। इतने सारे ग्रह हैं, राहु केतु शनि, सब 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 कुछ हम लोग ऐसा नहीं किसी का भी अनादर नहीं करते, सबको आदर देते, लेकिन सबको शक्ति जो भगवान कृष्ण से मिल रहा है ये हमको पता है। कृष्णा सबसे सुप्रीम है, ये पता है। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि भगवान नरसिंह देव के चरण, जब गणेश जी अपने अपने जब टस्क, अपने जो दंत, एक दंत है वो, जो अपने भगवान नरसिंह देव के चरण अपने दांतों से लगाते हैं तब उनको शक्ति आता है। तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि हाँ, हम लोग भगवान कृष्ण के शरण में हैं, बाकी सबका भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब करना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर भगवान कृष्ण का कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को कुछ भी करने का जरूरत नहीं। जैसे वो पानी जो है हम लोग फल पे नहीं डालते, पत्तों पे नहीं डालते, हम लोग पानी कहाँ डालते हैं, हम लोग जड़ पे, एक ही जगह पे डालते हैं, तो सबको पानी मिलता है। वैसे भगवान कृष्ण का अगर पूजा करेंगे हम लोग, ऑटोमेटिकली सबको उसका जो है ये मिलता है। और कोई भी नाराज नहीं होगा कि भगवान कृष्ण का किया तो मेरा क्यों नहीं किया, नहीं। लेकिन उनको छोड़ के किसी और का किया तो बाकी सारे देवी देवता नाराज होंगे, उनका किया मेरा क्यों नहीं किया। सो भगवान कृष्ण एक जो है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद यत् पूजोपशाखा। तो ये जो श्लोक है भागवतम का, कि हम लोग जैसे जल चढ़ाने के लिए हम लोग सिर्फ उसके मूल पे देते हैं, तरों के मूल में देते हैं, और खाना खाने के लिए हम लोग आंख में, नाक में ऐसे अलग अलग जगह पे नहीं डालते हम लोग। अगर आंखों को भी पुष्टि देनी है तो फिर मुंह में ही जाएगा खाना, और हाथों को भी पुष्टि देनी है तो पेट में ही जाए। तो जैसे पेट में खाना जाता है तो सबको ऑटोमेटिक पुष्टि मिलती है, वैसे ही भगवान कृष्ण का आराधना करने से सबको मिलता है। तो भगवान कृष्ण का आराधना करना चाहिए हम लोगों को, और करते करते अगर हम जैसे बाकी दूसरे देवी देवता हैं अगर वो दिखते हैं तो हम लोग उनको भी प्रणाम करते हैं। जैसे नवरात्रि आया तो उनका भी कृपा मांगते हैं हम लोग कि दुर्गा माता आपका कृपा दीजिए, ताकि हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। हम लोग ये नहीं सोचते ओ जो कृष्ण से नहीं मिला मेरे को तो मैं फिर देवी माता के पास, दुर्गा के पास जाऊंगा, मेरे को इधर से मिल जाएगा। दुर्गा से नहीं मिला तो मैं शिव जी के पास जाऊंगा, शिव जी से नहीं मिला तो गणेश जी के पास जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उन लोग से सिर्फ यही जानते हैं कि इनके माध- माध्यम है ये लोग, हम लोग को सब कुछ मिलने वाला कृष्ण से ही है। तो ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके माता जी, ओके माता जी। हरे तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय। हरे कृष्णा।